नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है? आइए आज इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम महान्यायवादी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। महान्यायवादी, जिन्हें अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। इन्हें सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से प्रेरित है। महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी कार्यकाल में रहेंगे। यानी कि महान्यायवादी का खुद का कोई निश्चित काल नहीं होता। जैसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, कुछ इसी प्रकार महान्यायवादी का कोई एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहें, महान्यायवादी कार्यकाल में रह सकते हैं। आइए अब हम यह समझें कि महान्यायवादी कैसे बन सकते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं, जैसे कि पहला है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है कि वह व्यक्ति 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, और अगर यह नहीं होता है तो वह किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। यह दोनों शर्त अलग अलग नहीं है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। या तो वह व्यक्ति 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। चलिए हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 वर्ष तक न्यायाधीश रहता है, उसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट में 3 वर्ष तक न्यायाधीश रहता है। यानी कि वह व्यक्ति 2 अलग अलग कोर्ट में उसका कार्यकाल अलग अलग होता है, एक में 2 वर्ष और एक में 3 वर्ष। अब अगर उस व्यक्ति को महान्यायवादी बनना है तो क्या उसके 5 साल की शर्त मान्य होगी जो कि अलग अलग है? तो इसका उत्तर है हाँ। वह व्यक्ति अगर अलग अलग कोर्ट में भी अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है 5 वर्ष का, तो वह महान्यायवादी बनने की शर्तों को पूरा करेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और महान्यायवादी को राष्ट्रपति ही उसके पद से हटाते हैं। यानी कि यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। आइए अब हम लोग यह समझते हैं कि महान्यायवादी का कार्य क्या होता है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य सरकार को कानूनी सलाह देना, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है। जैसे कि कोई भी केस अगर सरकार के खिलाफ हो रहा है तो सरकार की तरफ से महान्यायवादी उस केस को देखेंगे। मुख्य रूप से महान्यायवादी का काम यह होता है कि वह सरकार की तरफ से केस को लड़े। अब हम लोग महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में जानने वाले हैं। महान्यायवादी की सुनवाई किसी भी कोर्ट में हो सकती है, चाहे वह हाई कोर्ट हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वह कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही क्यों ना हो। महान्यायवादी की सुनवाई किसी भी कोर्ट में की जा सकती है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदन में अथवा संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है, संसद में भाषण भी दे सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है। कुछ ऐसा अधिकार जो संसद के सदस्य होने पर मिलता है, वह सभी अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त होता है। महान्यायवादी संसद में बोल भी सकता है, भाषण भी दे सकता है, संयुक्त बैठक में भाग भी ले सकता है, वह केवल मतदान नहीं कर सकता। अब हम बात करने वाले हैं महान्यायवादी की वेतन और भत्ते की। महान्यायवादी का वेतन और भत्ते ये दोनों राष्ट्रपति ही द्वारा निर्धारित होते हैं। इनका निर्धारण राष्ट्रपति ही करते हैं। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भारत के पहले महान्यायवादी का नाम लिखना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।